आइए सीतामढ़ी के बाद अब बिहार की भागलपुर सीट का रुख कर लेते हैं। भागलपुर लोकसभा सीट पर इस बार मुकाबला दिलचस्प होने वाला है क्योंकि कांग्रेस ने अपने विधायक अजीत शर्मा को टिकट देकर सभी लोगों को चौंका दिया। हालांकि अजीत शर्मा अपनी बेटी के लिए टिकट की मांग कर रहे थे। भागलपुर सीट पर 35 साल से कांग्रेस खाली हाथ है, लेकिन बीजेपी और जेडीयू की जोड़ी यहां पर हिट रही है। रेशम नगरी के रण में अजय रहेंगे अजय या अजीत करेंगे अचंभे। भागलपुर में एनडीए का दबदबा, 35 साल बाद कांग्रेस की होगी वापसी। बिहार की सिल्क सिटी भागलपुर के क्या है चुनावी मुद्दे। रेशम नगरी के नाम से मशहूर भागलपुर प्राचीन काल से राजनीति और शिक्षा का केंद्र रहा है। मालवंश के राजा धर्मपाल ने यही विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी। पुराणों में और महाभारत में इस क्षेत्र को अंग जनपद की राजधानी बताया गया है। राजा रोमपाल और राजा कर्ण भी यहीं से अपने राज्य की कमान संभालते थे। इन्हीं वजह से कहा जाता है कि भागलपुर और इसके आसपास के क्षेत्र की विरासत में राजनीति है। भागलपुर लोकसभा सीट बिहार की ऑड सीट्स में से एक है। यहाँ से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भागवत झा आजाद से लेकर उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी तक जीत दर्ज कर चुके हैं। गांधीवादी रामजी सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन, केंद्र सरकार में मंत्री अश्विनी कुमार चौबे यहाँ से सांसद रह चुके हैं। इस बार एनडीए गठबंधन में भागलपुर लोकसभा सीट जेडीयू के खाते में गई है। जेडीयू ने एक बार फिर भागलपुर के वर्तमान सांसद अजय कुमार मंडल पर ही भरोसा जताया। तो दूसरी ओर महागठबंधन की ओर से कांग्रेस ने भागलपुर में अपनी खोई जमीन को तलाशने के लिए 3 बार के विधायक अजीत शर्मा को मैदान में उतारा। पूरे भागलपुर लोकसभा क्षेत्र को गंगा नदी लगभग चीरती हुई निकलती है। गंगा के दोनों पार के इलाकों के मुद्दे अलग अलग है। दोनों तरफ को साधने में जो कामयाब होते हैं उनकी चुनावी नाव पार लग जाती है। 1977 को छोड़ दें तो 1957 से लेकर 84 तक इस सीट पर कांग्रेस का राज रहा और पूर्व सीएम भागवत झा आजाद ने यहाँ से 5 बार लोकसभा पहुंचे। 1977 में जनता पार्टी के रामजी सिंह ने उनको हराया। हालांकि 1980 और 84 में भागवत झा आजाद फिर से चुनाव जीते। 1989 में हुए भागलपुर दंगे के बाद से कांग्रेस की जो जमीन खिसकी तो फिर उसके पांव नहीं जम पाए। भागलपुर लोकसभा सीट के अंदर 6 विधानसभा सीट आती है। इनमें बीरपुर, गोपालपुर, पीरपैंती, कहलगांव, भागलपुर और नाथनगर है। इस सीट पर मुस्लिम, यादव और ब्राह्मण वोटर्स की संख्या ज्यादा है। ओबीसी, एससी, एसटी वोटर्स भी निर्णायक भूमिका में रहते हैं। भागलपुर को सिल्क सिटी भी कहा जाता है। यहाँ की रेशम की डिमांड अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खूब रहती है। करीब 70,000 से 1 लाख परिवार सिल्क व्यवसाय से जुड़ा हुआ है। हवाई सेवा के लिए लंबे समय से क्षेत्र के लोग डिमांड कर रहे हैं। हर बार की तरह चुनाव में हवाई सेवा मुद्दा बन जाता है। इसको लेकर कई बार लोकसभा में मुद्दा उठाया गया। भागलपुर से निर्वाचित सांसदों में अधिकतर ने देश में अपनी अलग छवि पहचान रखी है। पूर्व मुख्यमंत्री भागवत झा आजाद, गांधीवादी रामजी सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन, केंद्र सरकार में मंत्री अश्विनी कुमार चौबे यहाँ से सांसद रह चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो देखिए, भागलपुर में जेडीयू से अजय कुमार मंडल तो कांग्रेस गठबंधन से अजीत शर्मा मैदान में है। लेकिन इसके साथ साथ जातीय समीकरण इस सीट का क्या कहता है। भागलपुर की जनसंख्या 30,37,766 है और भागलपुर में जातीय समीकरण की अगर बात करें तो 3 लाख से अधिक गंगोता समाज है। 2 लाख कुर्मी कुशवाहा है। यादव और मुस्लिम की आबादी 30% की है, यानी कि 6.5 लाख के करीब है। अगड़ी जाति व वैश्य तकरीबन 5 लाख के हैं। महादलित, दलित, पिछड़ा 3 लाख वोटर हैं और बाकी जातियों के वोटर्स की संख्या करीब 3.5 लाख यहां पर नजर आती है। लेकिन इसके साथ साथ भागलपुर लोकसभा सीट के चुनावी इतिहास पर अगर नजर डालेंगे तो यहां पर पहले कांग्रेस का दबदबा हुआ करता था। यहां पर 1957 में कांग्रेस के बनारसी प्रसाद झुनझुनवाला सांसद बने थे।
भागलपुर में लेकिन जीता कब कौन कौन, आइए इसकी एक झलक आपको दिखा देती हूं। क्योंकि भागलपुर में सबसे पहले 1957 में कांग्रेस के बनारसी प्रसाद झुनझुनवाला जीते और इसके साथ ही अगला जो नंबर था 1962 में भागवत झा आजाद का आया, ये भी कांग्रेस के ही कैंडिडेट थे। 1967 में भागवत झा आजाद, इनको रिपीट कांग्रेस की तरफ से किया गया और इन्होंने जीत दिलाई। 1971 में भी कैंडिडेट को रिपीट करते हुए भरोसा भागवत झा आजाद पर कांग्रेस की तरफ से जताया गया। 1977 में फिर जनता पार्टी का खाता खोला। 1980 में कांग्रेस के फिर भागवत झा आजाद यहां से चुनावी मैदान में जीतते हुए नजर आए 1980 में। 1984 में भी वही सेम कैंडिडेट कांग्रेस की तरफ से लगातार कांग्रेस की मजबूत स्थिति को इस सीट पर सुनिश्चित करता रहा। 1989 में जनता दल के चुनचुन प्रसाद यादव चुनावी मैदान से जीते और 1991 में भी जनता दल के चुनचुन प्रसाद यादव ही चुनावी मैदान से जीते। 1996 में भी यही प्रदर्शन जनता दल का सेम चेहरे के साथ रिपीट किया गया। फिर 1998 में बीजेपी प्रभास चंद्र तिवारी के साथ इस सीट से जीतती हुई नजर आई। फिर इसके साथ ही बीकेपी मार्क्सवादी सुबोध राय 1999 में यहां से जीते। साल 2014 में बीजेपी के सुशील कुमार मोदी यहां से जीतते हुए नजर आए। 2004 फिर उसके बाद 2006 में जब उपचुनाव हुए तो सैयद शाहनवाज हुसैन बीजेपी के नेता इस सीट से जीते। साल 2009 में बीजेपी के प्रदर्शन को मजबूत शाहनवाज हुसैन की तरफ से ही किया गया भागलपुर से जीत दर्ज करते हुए। लेकिन 2014 आरएलडी के शैलेश कुमार मंडल, 2014 जब मोदी लहर थी उस दौरान बीजेपी को वहां जीत हासिल नहीं हुई। साल 2019 में जेडीयू के अजय कुमार मंडल यहां से जीतते हुए नजर आए और अब है 2024। जाहिर है कि अपने कैंडिडेट को मजबूती देने के लिए प्रचार प्रसार की तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं। भागलपुर लोकसभा सीट से सबसे अधिक बार ब्राह्मण उम्मीदवार की जीत हुई है। कांग्रेस के भागवत झा आजाद जो कि ब्राह्मण समाज से आते हैं, सबसे ज्यादा 5 बार भागलपुर लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व उन्होंने किया। बीजेपी के प्रभास चंद्र तिवारी जो कि ब्राह्मण हैं, उन्होंने 1 बार जीत दर्ज की और जनता दल के चुनचुन प्रसाद यादव जो कि यादव हैं 3 बार जीत हासिल की है। बीजेपी के शाहनवाज हुसैन मुस्लिम समुदाय से आते हैं, 2 बार लोकसभा में भागलपुर का प्रतिनिधित्व जीत के साथ उन्होंने किया और कांग्रेस के बनारसी प्रसाद झुनझुनवाला मारवाड़ी हैं। जनता पार्टी के रामजी सिंह भूमिहर हैं और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सुबोध राय धानुक जाति से आते हैं। बीजेपी के सुशील कुमार मोदी बनिया तो राष्ट्रीय जनता दल के शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल गंगोता जाति से आते हैं और जनता दल यूनाइटेड के अजय कुमार मंडल भी गंगोता जाति से आते हैं। एक बार इन्होंने जीत दर्ज की है। इसके साथ ही ओबीसी और साथ ही एससी एसटी वोटर्स यहां पर निर्णायक भूमिका में नजर आते हैं। लेकिन चुनावी मुद्दे भागलपुर के क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा यहां का हवाई सेवा का है। हवाई सेवा के लिए लंबे वक्त से यहां पर डिमांड है। हर चुनाव में हवाई सेवा मुद्दा बनता है। कई दफा इसको लेकर धरना प्रदर्शन हुआ, लोकसभा में यह मुद्दा उठाया गया लेकिन रिजल्ट नहीं निकला। विक्रमशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय का मुद्दा भी यहां पर इंपॉर्टेंट रहा है। कहलगांव के स्थित अति प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय के भग्नावशेष के नजदीक में केंद्रीय विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए 500 करोड़ रुपए केंद्र ने दिए, लेकिन राज्य सरकार द्वारा जमीन चयन की प्रक्रिया में देरी हुई और देश विदेश में साख बनाने वाला भागलपुरी सिल्क का कारोबार अब सिमटता हुआ नजर आ रहा है। ऑर्डर का अभाव, धागों की कीमतों में बढ़ोतरी और इसके साथ ही कोकून की खेती में कमी की वजह से जो पावर लूम्स हैं वो कई बड़ी संख्या में बंद हो चुके हैं। सिल्क का व्यवसाय यहाँ पर कमजोर होता जा रहा है। जाहिर है कि उसको रिवाइव करने की मांग की जा रही है। तो भागलपुर की जनता जेडीयू यानी कि एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी अजय मंडल और इंडिया गठबंधन यानी कि कांग्रेस के प्रत्याशी अजीत शर्मा को लेकर सोचती क्या है, उनकी राय वो भी आप सुनिए। यह बीजेपी का सीट है और यहाँ जो है सो बीजेपी ही लगभग अभी जो मोदी का जो लहर चल रहा है इसलिए यहाँ बीजेपी ही जीतेगा। कोई ब्राह्मण जाति पर नहीं होता है, यहाँ सब जाति उसको वोट करता है बीजेपी को। मोदी लहर है, गोपाल जी ठाकुर में हम लोग का कैंडिडेट अच्छे हैं इसलिए हम लोग गोपाल जी ठाकुर को वोट। सरकार मोदी सरकार चाय वाला ही रही।